हाँ, गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्लियर है सबको? हाँ, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने सेकंड लेसन इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट किया था, तो जिसके अंदर कंटेंट पहले समझ के लिए थे, और कंटेंट में सबसे पहले कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ भी वेरी वेल एक्सप्लेन किया था मैंने आपको। तो कूलम्स लॉ क्या है? फोर्स एक्सर्टेड एट एनी पॉइंट, जैसे कि ये दो पॉइंट चार्जेस है Q1 एंड Q2, जो कि रखे हैं ए और बी पोजीशन पे, और इन दोनों का बीच में का जो सेपरेशन है वो कौन है? डी है, डी। So Coulomb's law states that the force exerted at any point is always directly proportional to product of two charges and inversely proportional to square of distance of separation between two charges. तो इसको सॉल्व कर लिया तो वी आर गेटिंग द Coulomb's force, बराबर है। तो Coulomb's force मिल गया अपने को F इज इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। तो इनका जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रहता है वो रहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसकी वैल्यू भी अपन ने निकाली थी, जो आई थी 8.99 इंटू 10⁹ तो जिसको अपन ने 9 इंटू 10⁹ प्रॉब्लम में यूज करेंगे। तो ये हो गया स्केलर फॉर्म। वही वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे एडी क्या पाएंगा? इजंट इट एवरीवन? बस, बाकी तो कुछ नहीं। और बाद में इप्सिलॉन का मतलब क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम, है ना? दैट इज एबिलिटी ऑफ मीडियम टू अलाउ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस और इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस टू फ्लो थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट। इप्सिलॉन जीरो का मतलब होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, जिसकी वैल्यू रहती है 8.85 इंटू 10⁻12। और इप्सिलॉन आर का मतलब होता है रिलेटिव परमिटिविटी, जिसकी वैल्यू रहती है 1 फॉर एयर और वैक्यूम। फिर उसके बाद उसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स लिए। न्यूमेरिकल्स में एक पॉइंट समझना बहुत जरूरी है कि जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है वो Q1 ऑन Q2 है कि Q2 ऑन Q1 है। अगर Q1 ऑन Q2 है तो आपको जो डी बार मिलेगा वो मिलेगा Q2 जो पॉइंट पे, वो पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर जो मैंने फर्स्ट लेसन में आपको पढ़ाया था तब क्लियर किया था, तो आपको पता है उतना, राइट? बस यही बात इंपॉर्टेंट है इसमें, बाकी तो इजी है फिर। और फिर लास्ट लेक्चर में अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी स्टार्ट किया था। तो एक्चुअली व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? इसको आप आसान शब्दों में स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा भी लिख सकते हो। मैं लगे तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। strength of electric field is called as electric field intensity। तो नॉर्मली इसका कंसेप्चुअली जो डेफिनेशन बनता है वो कैसा बनता है? जो भी कूलम्स फोर्स रहता है पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड एज व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फिर मैथमेटिकली इसके एक्सप्रेशन अपन ने निकाले थे रेफरिंग टू दिस अबाउट फिगर। तो अगर अपने को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए अगर निकालना है तो कूलम्स फोर्स एट दैट पॉइंट ए इज Q1 Q2 अपॉन 4 पाई डी स्क्वायर अपॉन एट पॉइंट ए निकालना है तो अपॉन Q1 आएगा। Q1 कैंसल, सो वी आर गेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए। वैसे ही सिमिलरली करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी, ये भी समझ गया, और इन जनरल ये भी समझ गया, राइट? ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन स्केलर फॉर्म, राइट? लगे तो यहाँ पे एक ऐड कर लेता हूं मैं। ये जो फॉर्म है ये कौन सा फॉर्म है? दिस इज स्केलर फॉर्म। दिस इज स्केलर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर आपको यही वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो सेम ही आएगा, Q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन इंटू डी स्क्वायर। तो वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ई बार आएगा, और यहाँ पे सिर्फ एक यूनिट वेक्टर आएगा, लेट इट बी कौन? ए डी कैप। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर फॉर्म, राइट? तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। तो होप यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सबको सब समझ गया। क्लियर है आप लोग? फिर चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, समझ लो न्यूमेरिकल। एक ही न्यूमेरिकल में कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। अगर प्रॉब्लम होता है तो अपन आगे भी लेंगे। हाँ, न्यूमेरिकल इज अ चार्ज Q is equals to 5 nanocoulomb placed at point placed at point placed at point 1 to 2 exerts a force at point exerts a force at point Q of, ये पॉइंट जो है ना ये P है, exerts a force at point Q of 211, then find the electric field intensity, find the electric field intensity
ड्यू टू चार्ज Q। तो चलो सॉल्व करते फिर इसको। सो सॉल्यूशन वी हैव, बोलिए। यहाँ पे आपको Q दिया हुआ है, कितना है 5 नैनो कूलम दिया है, बराबर है। अब ये डायग्रामेटिकली थोड़ा सा ड्रॉ करते तो अच्छा रहेगा। दो पॉइंट्स दिए A एंड B, सॉरी P एंड Q। तो सपोज दिस इज पॉइंट P, और P कितना दिया आपको 1 2 2, और दूसरा पॉइंट दिया है Q, और Q दिया है कितना तो 2 1 1, राइट। और एक चार्ज दिया है, चार्ज कितना दिया है Q इज इक्वल्स टू 5 नैनो कूलम, नैनो यानी 10⁻⁹, बराबर है। तो अभी ये जो चार्ज है ये P पॉइंट पे रखा हुआ है और फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, सॉरी, अ चार्ज Q प्लेस्ड एट पॉइंट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन Q। तो P से Q तक जा रहे हैं ना अपन, तो ये हो गया अपने लिए D बार। समझे क्या आप सब लोग? ये D बार निकालते आना चाहिए बस आपको, बाकी तो ईजी है फिर। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, पोजीशन वेक्टर बना लेते हैं। लेट P बार इक्वल्स टू क्या आएगा, AX कैप प्लस ट्वाइस AY कैप एंड प्लस ट्वाइस AZ कैप, और Q बार जो वेक्टर बनेगा वो बनेगा ट्वाइस AX कैप प्लस AY कैप प्लस AZ कैप। बी द position vectors at point P and Q respectively। समझ गए? तो अभी डी बार निकाल लेते, तो डी बार क्या आएगा यहाँ पे, डी बार आएगा Q बार माइनस P बार। तो व्हाट इज डी बार? डी बार इज ट्वाइस AX कैप प्लस AY कैप and plus AZ cap. This is Q bar minus what is P bar? AX cap plus twice AY cap and plus twice AZ cap, right? इसको सॉल्व करते हैं तो 2 माइनस 1 यानी 1 यानी AX कैप, AY कैप माइनस 2 माइनस AY कैप, एंड AZ कैप माइनस 2 AZ कैप यानी कौन, माइनस AZ कैप। तो ये मिल गया कौन, डी बार। होप समझ गए। अब इसका मॉडुलस ऑफ डी बार भी निकाल लेते हैं, लगेगा आगे। मॉडुलस ऑफ डी बार, मॉडुलस ऑफ डी बार यानी स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर। तो ये कितना आ रहा है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3। समझ गए? मॉडुलस ऑफ डी बार का मतलब क्या होता है, डी होता है ना। सो देयर फॉर डी स्क्वायर कितना हो जाएगा फिर, √3 का स्क्वायर यानी 3। अभी एडी कैप यूनिट वेक्टर भी निकाल लेते। एडी कैप होगा दैट वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, मॉडुलस ऑफ डी बार। तो वेक्टर डी बार कितना है, AX कैप माइनस AY कैप माइनस AZ कैप अपॉन मॉडुलस ऑफ डी बार यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3। समझ गए? अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन लिखते हैं। सो देयरफॉर नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना अपने को, तो ई बार इक्वल टू कितना रहता है, क्यू अपॉन कितना रहता है 4 पाई इप्सिलॉन इंटू डी स्क्वायर इंटू कौन आएगा, एडी कैप। समझ गए फिर? सो व्हाट इज क्यू, क्यू कितना दिया आपको, क्यू दिया है 5 नैनो कूलम। तो ये आएगा 5 नैनो कूलम, नैनो कूलम यानी 10⁻⁹ अपॉन 4 पाई इंटू इप्सिलॉन यानी 8.85, इप्सिलॉन इप्सिलॉन जीरो लेना, इंटू 10⁻⁻12 इंटू डी स्क्वायर इज 3। जस्ट अ मिनट। इंटू एडी कैप, दिस इज एडी कैप, दिस इज एडी कैप। समझ गए? चलो कैलकुलेशन करो और बोलिए कितना आता है। तो 8.65। 8.65।
8.65 यस इंटू कौन, ए एक्स कैप माइनस ए वाई कैप माइनस ए जेड कैप, आएगा सबका इतना, आया ना। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट रहता है, तो आप लोग इसको ऐसा होल्ड पर मीटर या तो फिर कुलम पर मीटर भी लिख सकते हो। कुलम पर मीटर भी लिख सकते हो, होल्ड पर मीटर भी लिख सकते हो, तो बेटर भी यही लिखो। तो होप समझ गए आप लोग। क्लियर है फिर? हाँ समझ गया ना प्रॉब्लम सब लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? सर्वेश क्लियर है ना? यस सर। हम्म, तो चलो फिर, तो अभी ये तो सबको क्लियर हो गया। अभी आगे का टॉपिक लेते हैं फिर अभी। नाउ अभी जो बेसिक्स है थोड़ा, जैसे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स वगैरह क्या रहता है, वो तो आता ही है सबको। बोलिए तो, एनीवन कैन डिफाइन व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? Imaginary line of charges. Imaginary line of charges हाँ। originate from positive हम्म, to negative. फ्लोइंग फ्रॉम ये देखिए बहुत ही इजी कंसेप्ट है। सपोज एक आधा पॉजिटिव चार्ज है और सपोज एक आधा निगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस आंखों से दिखते नहीं, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस। सो व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स? दीज आर द इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्सेस which originates from positive charge and terminates towards negative charge. समझे क्या? what is electric flux? These are the imaginary lines of forces which originates from positive charge and terminates towards negative charge, and the bundle of or total amount of इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इसको अपन क्या बोलते हैं? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। और एक बार बोल रहा हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स? These are the imaginary lines of forces which originates from positive charge and terminates towards negative charge. The bundle of or total amount of electric lines of forces called as electric flux. Very simple. हाँ बोलिए तो अंजलि, what is electric flux? These are the imaginary lines of forces which originate from positive and terminates on negative Charge. charge, and bundle of electric lines of forces is called as electric flux. बस हो गया फिर, easy तो एकदम। हाँ, so I'm writing the definition. What is electric flux? These are the imaginary lines of forces which originates from पॉजिटिव positive charge and terminates towards negative charge. Terminates towards negative charge. And the bundle of or we can say what, total amount of electric lines of forces is called as इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझ गए फिर? इसको डिनोट करते बाय लेटर। हाँ, इसके अलॉन्ग जाने वाला जो यूनिट वेक्टर रहेगा ये कौन रहेगा? लेट इट बी एडी कैप। तो इसको डिनोट करते, डिनोटेड बाय लेटर, डिनोटेड बाय लेटर साई, साई से डिनोट करते हैं।
डिनोटेड बाय लेटर साई, समझ गए। और इसका जो यूनिट रहता है इट्स एसआई यूनिट इज क्या रहता है? वेबर। नहीं, वो क्या है, वो एसआई यूनिट इसका वेबर जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स का है। इसका एसआई यूनिट आप कूलम भी लिखा तो चलता, क्योंकि गॉस लॉ के हिसाब से 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज लगे, तो गॉस लॉ में यहाँ पे लिख लेता हूँ, बाय गॉस लॉ या अकॉर्डिंग टू दी गॉस लॉ, 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स is equals to the 1 coulomb of electric charge. इसका मतलब हो गया दैट इज 1 coulomb of electric flux, 1 coulomb of electric flux is equals to 1 coulomb of electric charge। समझे क्या? क्लियर है सब लोग यहाँ तक? ये बोलता है गॉस। अभी आपको इसके बाद एक और कंसेप्ट एज अ थ्योरी आना ही चाहिए, उसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। कैन एनीवन टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी? What is electric flux density? Anyone? The electric flux density can be defined as the amount of electric flux per unit area. Very good. तो सपोज यहाँ पे एक आधा एरिया कंसिडर करते हैं, सपोज कोई भी एक आधा सरफेस एरिया है, लेट इट बी एस, और ये सरफेस एरिया में से जाने वाले जो इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस है वो है सपोज साई, बराबर है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है जिसको अपन डी से डिनोट करते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट सरफेस एरिया एस, दैट्स इट, राइट। सो मैं यहाँ पे पहले डेफिनेशन लिख लेता हूँ। इट कैन बी डिफाइन एज, it can be defined as the amount of electric flux passing through unit area S, right? That is mathematically defined and denoted as D is equals to flux per unit surface area S। और इसका जो यूनिट रहता है इसका कूलम पर मीटर स्क्वायर, या तो फिर इसका दूसरा यूनिट रहता है, आप लोग इसको वोल्ट पर मीटर स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हो। बोलिए, समझ गए क्या सब लोग? क्लियर है सबको यहाँ तक? हेलो, यस सर। ठीक है फिर। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इसको कैसा थोड़ा सा एक्सप्लेन करके भी बोलता हूँ। सपोज ये सरफेस एरिया जो भी है एस, ये तो सब ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, सरफेस एरिया, अब इसमें से मैं छोटा सा सरफेस कंसिडर करता हूँ, इतना ही सिर्फ। तो ये सरफेस क्या हो गया फिर, ये सरफेस छोटा सा सरफेस है ना, डीएस हो गया। और जैसे पूरे इसमें से जाने वाले अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस साई है, तो इसमें से जाने वाले जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, सरफेस एरिया छोटा सा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस भी छोटे से रहेंगे, तो लेट इट बी कौन, डी साई, है ना। तो इसको अगेन वी कैन राइट इट एज अल्सो जो डी है उसको मैं लिख सकता हूँ कैसा, डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया, दैट इज व्हाट डीएस, ऐसा लिख सकते हैं। ये हो गया स्केलर फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म हो गया, स्केलर फॉर्म। वही अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है इसको, तो डी बार इक्वल्स टू डी साई बाय डी एस इंटू यूनिट वेक्टर देना पड़ेगा, लेट इट व्हाट, एडी कैप।
तो ये मिल गया अपने को इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का वेक्टर फॉर्म। समझ गए फिर? क्लियर है ना? समझ गए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स Yes. डेंसिटी सब लोग समझ गए ना फिर? ठीक है फिर। अब इसके बाद एक डेरिवेशन, तो मुझे लगता है अभी यहाँ पे रुकते हैं अपन, राइट। नेक्स्ट जो डेरिवेशन है, एक पोटेंशियल डिफरेंस का, बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अपनी धीरे धीरे लिंक लगेंगी फिर चार्ज कॉन्फ़िगरेशन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिट लाइन चार्ज। तो आज के अभी ये लेक्चर में अपन यही तक रुकते हैं, क्योंकि आगे का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फ्रेश माइंड में पढ़ते हैं। तो रुकते हैं फिर यहाँ पे, बाकी लेते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।